उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ। रातों की लकीरों से, रिश्तों की जंजीरों से मैं हार गई। मैं इन लोगों की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। जो लोग शादी से पहले इतना गिर सकते हैं, शादी के बाद मेरी बहन का जीना हराम कर देंगे। देखो लड़के, तुम हद से बड़े हो। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारी बहन मेरे घर की बहू बनने वाली है। हम ये रिश्ता खत्म कर। अरे पागल न बनो, इस तरह रिश्ते खत्म नहीं होते। माफ कीजिएगा बहन जी, बच्चा है, इसकी बात का बुरा न मनाइए। आप जा सकते। For God's sake, अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कम ऑन। और आप प्लीज ये बात बाबा को भी समझा दें। मेरी अपनी एक लाइफ है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन बेटा, अच्छा। मैं रात को यहीं फ्रेंड्स के पास रहूंगा स्टडी करने के लिए। आप बाबा को बता दीजिएगा, ओके? अब प्लीज कॉल करके मुझे बार बार डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अच्छा, खालू जान अब कहाँ हैं? नीचे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया। ठीक है खाला जान, फिर आप जाके उन्हें खाना खिलाएं, तब तक मैं कुछ करती हूँ। हाँ बेटा, तुम उसको फोन करो। इस घर में सिवाय तुम्हारे वो किसी की बात सुनता भी तो नहीं है। उसे कहना भाई फौरन आ जाए, मामला बेइंतहा संगीन है। खालू जान, आप अभी तक जाग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत मेरी ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं दूध गर्म करके ला देती हूँ। नहीं, ठीक है। ये अभी तक साहिर क्यों नहीं लौटा घर? बहुत देर हो गई है। साहिर वो एग्जाम्स की तैयारी के लिए कंबाइंड स्टडी कर रहा है आजकल। अच्छा, किस दोस्त के साथ कर रहा है? तो मुझे उसका नंबर दोगी जरा, मैं खुद बात करना चाहता हूँ उससे। खालू जान, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, वो अपने फ्रेंड की तरफ गया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात भी हुई है। तुम सच कह रही हो? चांदनी ने कभी आपसे पहले झूठ बोला है? अभी आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में जाइए, ज्यादा देर जागेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा करो कि साहिर से कहो कि कल मुझसे मिल ले, मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। जी, मैं उसे कह दूंगी। अब आप अपने कमरे में जाइए, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, नींद अच्छी आएगी। जीती रहो। बेटा, बात हुई उससे? जी खाला जान, मेरी अभी बात हुई थी उससे, वो थोड़ी देर में आ जाएगा बस। वो तो खैर ठीक है, लेकिन तुमने खालू जान को क्या समझाया? मैंने उन्हें मुतमईन कर दिया, वो अपने कमरे में है। अब आप भी जाके सो जाएं, मैं खुद साहिर से बात कर लूंगी। ठीक है, तुम जरूर बात कर लेना, लेकिन उसको अच्छी तरह से ये बात समझा दो कि उसकी वजह से अब हम मजीद झूठ नहीं बोल सकते, बहाने नहीं बना सकते। बहुत परेशान किया इस लड़के ने। हाँ, इंशाल सो गई है? जी, वो सो गई है। मैं जरा खालू को दूध गर्म करके देती हूँ। जाओ बेटा। किस तरह समझाऊं इस लड़के को? क्या सोच रही है फिर? अरे भाई, आप कब आए? जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। मैं क्या सोचूंगी? खैरत, एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछे ना। आप इजाजत क्यों ले रहे हैं? मेरी वजह से तुम्हारी मंगनी टूटी, तुम्हें बुरा तो लगा होगा ना? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने भाई पे यकीन है कि आपने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा ना। अगर अपने भाई पर इतना यकीन है तो ये उदासी किस लिए?
तुम्हारी खामोशी मुझे गिल्ट में मुब्तला करती है। कैसी बातें कर रहे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ठीक नहीं खुश देखना चाहता हूँ। वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं थे। प्लीज खुश रहा करो। जी, मैं आइंदा जरूर ख्याल रखूंगी कि मैं हंसती और मुस्कुराती रहूं। That's like my brave girl। खुश रहो। आप चाय पिएंगे? जरूर, मैं जा रहा हूँ कमरे में जा। रात को तुम बाल बाल बच गए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। आई नो एंड थैंक यू, वरना बाबा तो वहीं आके मेरी पिटाई लगा देते। अब ऐसा करोगे तो ये सब तो भुगतना पड़ेगा ना। प्लीज भाभी, एटलीस्ट आप तो ऐसा ना करें। वैसे मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि खालू जान तुम्हारे साथ इतना रूड क्यों रहते है ना। मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं उनकी सौतेली औलाद हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं। वेरी बैड। पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों कह रहे हो? खालू जान ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ मुझे भी डांटेंगे। फिर क्या हुआ? आपने लाडले देवर के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? अगर ये सब ना कर सकती होती तो रात को तुम्हें खालू जान के कहर से ना बचाती। ओह, आप है ही थी इंटेलिजेंट। बाबा भी आपके सामने लाजवाब हो जाते हैं। That's awesome। ये तो है। अच्छा सुनो, अपना हुलिया दुरुस्त करके उनके पास जाना। वैसे मैंने उन्हें कह तो दिया था रात को, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। नहीं 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 नहीं, अभी मुझे कहीं नहीं जाना उनके पास। अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, वो भी फौरन। ओके? तो फिर मैं खालू जान से क्या कहूँ? अब कुछ भी, वही जो हमेशा कहती हैं, सेम। बुरी बात है साहिर, एक दफा उनसे मिल लो। अभी मेरा लंबा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है और मुझे जाना है अभी के अभी। ओके? अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन जा कहाँ रहे हो? मैं वो कुछ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, बुक्स लेनी है। और ओह गॉड, अब क्या हुआ? खाली वॉलेट, वैसे ही नहीं है। अभी कल शाम को ही तो 5,000 दिए थे, कहाँ गए सारे? हाँ दिए थे ना। आपको पता है, फ्रेंड्स नाइट आउट और खाना पीना ये वो सब खर्च हो गए। साहिर, बहुत फजूल खर्च होते जा रहे हो, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके वॉलेट में उगते हैं, क्योंकि मुझे तो वहीं से मिलते हैं। बहुत शरीर हो गए। बैठो यहीं पे, लाती हूँ। ज्यादा लगेगा जी, पता है मुझे आपकी डिमांड्स का। बेटा, कितनी बार कहा है तुमसे दरवाजा खुला ना छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप आ गए। चाय लेकर आऊं आपके लिए? हाँ बेटा, चाय तो ले आओ, लेकिन बेटा दरवाजा खुला ना छोड़ा करो। कितनी बार तुम्हें कहा, आजकल के हालात अच्छे नहीं। सॉरी बाबा, वो खतीजा आई थी ना, तो इसलिए मैं भूल गई बंद करना। अच्छा, खदीजा आई थी, किस लिए? वो कह रही थी कि मैं उसके साथ बाजार जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों भाई, मना क्यों कर दिया तुम? बाबा मैं क्या करती जाके? क्या मतलब क्या करूंगी जाके? भाई अपने लिए कुछ खरीद लेना, इतने अरसे से तुमने अपने लिए कुछ लिया नहीं। शाबाश, जाओ उसके साथ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही चली जाओ खदीजा के साथ। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना दूं, फिर चली जाऊंगी। चाय मैं खुद बना लूंगा, तुम जाओ, कहीं वो चली ना जाए। नहीं बाबा, वो नहीं जाएगी, मैं चाय बना के ला रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी। अरे ठहरो, एक मिनट ठहरो। ये कुछ पैसे रख लो। अरे रख लो ना, अगर कुछ अच्छा लगे तो अपने लिए ले लेना। जाओ, शाबाश, जाओ। शुक्रिया बाबा। पप्पो, कहाँ जा रही हैं आप? ताने क्या जा रही हूँ? क्यों, कोई काम था तुम्हें? देखा, आपको याद ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना मुझे मार्केट ले चलिएगा। सॉरी इंशाल, मैं बिल्कुल भूल गई, लेकिन कल पक्का ले जाऊंगी। ये आपने कल भी कहा था मुझसे। अच्छा ना बाबा, आई एम सॉरी, लेकिन पक्का मैं कल ले जाऊंगी। आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है।
पर क्या फायदा, कल तो फंक्शन है ना, कल कैसे लेकर जाएंगी आप? अच्छा अभी लेके चले मुझे। अभी नहीं, मैं एक काम करूंगी, शाम में जल्दी आने की कोशिश करूंगी, फिर तुम्हारी मामा को भी साथ ले लेंगे, ठीक है? और साथ चलेंगे। अब मुझे देर हो रही है, मैं जाऊं? ओके, बाय बाय। शरीफा जरा जाके सालन देखें, जल ना जाए। मामा, मामा आप मुझे मार्केट ले जाएंगी? वो मुझे फंक्शन के लिए कुछ चीजें खरीदनी है। आप अपनी फुप्पो के साथ नहीं गई अभी तक? नहीं। लेकिन जानिए, आज तो आपके दादा के फ्रेंड्स आ रहे हैं, मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही हूँ। इस घर में किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। क्या करूँ मैं? हाँ यार, बहुत थक गए। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। नहीं नहीं, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी खाए पिए बगैर घर चले जाएं? चलो फ्रूट चाट खाते हैं। फ्रूट चाट पैक करवा लेते हैं, घर जाके खाएंगे। हाँ चलो, ये सही रहेगा। है मेरा पाउच तुम वही शॉप पे तो नहीं रख के आई हो? हाँ शायद वहीं रह गया होगा। चलो तुम यही वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये भतीजा कहाँ रह गई? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। मैं जाके देखती हूँ। भाई खैरत, तुम यहाँ? मेरा मतलब है, किसके साथ आई हो? मैं खतीजा के साथ आई थी शॉपिंग के लिए। कैसी हो खैरत? तुम्हारी मंगनी का सुना, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो किसी अच्छे लड़के से तुम्हारा बहुत जल्द रिश्ता तय हो जाएगा। आमीन। लेकिन मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आओ खैरत, बैठो हमारे साथ। नहीं भाई, आप बैठे हैं, लगता है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे खैरत, तुम कैसे गैरों वाली बातें कर रही हो? आफ्टर ऑल तुम कजन हो मेरी। अलीना, सरे रहा तो किसी गैरों से भी नहीं मिलती। रिश्ता चाहे जितना गहरा क्यों ना, मिलने जुलने से कायम है। खैर, आप लोग बैठे हैं, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो। खैरत कितनी बदगुमान हो गई है ना हमसे। गलत भी तो नहीं कह रही है, तुम कभी घर आई नहीं उससे मिलने के लिए। तुम सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है, मुझे आते जाते रहना चाहिए। अब अपने कहे पे जरा जल्दी अमल करिएगा, दिले बेताब है, मज़ीद इंतजार नहीं हो। एक तो तुम भी ना उस्मान, कोई मौका हाथ से मत जाने दे। तुम्हें पता है मैं अपनी मोहब्बत छुपा नहीं सकता और इजहार करने में जरा सी कंजूसी नहीं करता। अच्छा, अब जल्दी से खत्म करो, मुझे इंशाल के लिए शॉपिंग भी करनी, वरना मेरी खैर नहीं। पी रहा हूं ना यार, क्या हो गया? साहिर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हें बुला रहा था? जी, भाभी ने बताया था मुझे। तो फिर तुम क्यों नहीं आए, वजह पूछ सकता हूँ? वो मुझे काम से जाना था बाबा, इसलिए। क्या बाप से ज्यादा अहमियत रखते हैं तुम्हारे काम? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप क्यों कंपैरिजन करें आप? इसलिए कि मैं अपनी आंखें सोते में भी खुली रखता हूं। मुझे मालूम है तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो। आप साफ साफ कहें, क्या कहना चाहते हैं? मैंने तुम्हें निजामी साहब के यहाँ पैसे पहुंचाने को कहा था, पहुंचाया है? जी,
दे आया था। तुम खुद दे के आए थे ना? जी जी। शर्म आनी चाहिए तुमको इस तरह झूठ बोलते हुए। जी तो मेरा ये चाह रहा है कि तुमको ऐसा सबक सिखाऊं कि तुम 10 दफा सोचो ऐसी हरकत करने से पहले। बाबा मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आपको जो भी मेरे बारे में कुछ भी कहता है आप उस पर यकीन कर लेते, लेकिन मुझ पर यकीन नहीं करते। यकीन इसलिए कर लेता हूं कि वो तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहते। तुम्हारी जैसी औलाद से तो बेहतर है कि इंसान बेऔलाद हो। खालूजान ये क्या कर रहे हैं आप दोनों इस तरह क्यों झगड़ा कर रहे हैं? पूछो इससे क्या हरकत की है इसने, जलील करके रख दिया मुझको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाभी, झूठ बोल रहे हैं निजामी साहब। वो झूठ क्यों बोलने लगे? 30 साल से जानता हूं मैं उनको, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। मेरे इसरार करने पर उन्होंने मुझे बताया कि उनको पैसे नहीं मिले। खालूजान आप बैठ जाएं, ये बात बैठ के भी हो सकती है। इससे कह दो कि रात होने से पहले उन्हें पैसे पहुंचा के आ जाए, वरना इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है। जाए अपने दोस्तों के साथ जिंदगी गुजारे। खालूजान सब हो जाएगा, हो सकता है साहिर भूल गया हो, अभी जाके दे आएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये करने गैरों पर भरोसा। साहिर तुम जाओ अभी यहाँ से, जाओ। देखा तुमने किस बदतमीजी के लहजे में बात कर रहा है बाप से? सब इसकी माँ का कसूर है। खालूजान आप अभी आराम से बैठें, भूल गया होगा, उसके एग्जाम्स करीब हैं, तैयारी करता रहता है रात भर। कोई तैयारी नहीं कर रहा है इम्तिहान की, दिन भर आवारागर्दी करता है अपने दोस्तों के साथ। अच्छा मैं साहिर से बात करूंगी, आप इस तरह परेशान तो ना हो। कैसे परेशान ना हो? जब तक निजामी साहब के घर पैसे नहीं पहुंच जाते मेरी परेशानी खत्म नहीं होगी। अच्छा उनके कितने पैसे देने? साहिर क्या किया तुमने उन पैसों का? किन पैसों? ओ वो तो मैंने निजामी साहब को दे दिए थे। एक लगाऊंगी, सीधी तरह बताओ कहाँ खर्च किए वो पैसे? अच्छा पहले प्रॉमिस करेंगे मेरी हेल्प करेंगी। उसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी, पहले मुझे सच बताओ। अनाया को बर्थडे गिफ्ट देना था, वो मैंने पैसों से ले लिया। क्या तुमने उन पैसों से अनाया के लिए बर्थडे गिफ्ट ले लिया? साहिर तुम अब आप प्लीज ये बात अनाया को मत बताइएगा, वो मुझे जान से मार देगी। अच्छा है ना, कोई तो तुम्हें सीधा करके रखेगा। खालूजान ठीक ही नाराज होते हैं तुमसे। ठीक है आप भी ताने दे दें, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मेरे पास कुछ पैसे रखे, वो जाके निजामी अंकल को दे देना और उनसे कहना कि मैं पहले आया था लेकिन आप लोग घर पे नहीं थे। थैंक यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं ना, अगर आप नहीं होती ना इस घर में, बाबा मुझे कब का इस घर से निकाल चुके होते। सीरियसली मेरे जीते जी तो तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, बेफिक्र हो। शाम होने वाली, अब उठ जाओ, खालूजान भी आज घर पे हैं। जी अम्मी आ गई? नहीं, वो रात का खाना खा के आएंगी, अभी मेरी इंशाल से बात हुई। चलिए अच्छा, वरना अभी अम्मी का भी लेक्चर सुनना पड़ता। बेफिक्र, वो तो तुम्हें फिर भी सुनने को मिलेंगे क्योंकि खालूजान आज उनकी भी क्लास लेंगे। इसका मतलब है कि रात को घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं सुधरोगे तुम। अच्छा ये देखिए, ये लिया मैंने उसके लिए रेड में। तो कब तक इरादा है अपने अकलौते भाई से नाराज रहने का? मैं नाराज नहीं, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। छुपा नहीं रहा था, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। और वो मुनासिब वक्त कब आएगा आपका, जरा बताना पसंद करेंगे? तुम्हारी मंगनी वाले दिन मैं बताना चाह रहा था लेकिन वो आ ही नहीं सकी, फिर सोचा कि जब जॉब लग जाएगी फिर बता दूंगा। भाई आपको नहीं लगता ये सब कुछ गैर मुनासिब सी बात है? मेरा मतलब है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो, जरा खुल के कहो। भाई आप जानते हैं लीना और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। क्या मामू और मुमानी जान इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे? इस बारे में मैं ऑलरेडी सोच चुका हूँ। तो मैं लीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ खैर, और उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। तुम प्लीज दुआ क्या करो मेरी जॉब जल्द से जल्द लग जाए। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
तो बस फिर अपने भाई पे भरोसा है ना, मैं सब संभालूंगा। भाई आप किसी दिन अलीना को घर ले आइएगा। अगर उसे इसी घर में आना है तो अच्छा है ना कि वो पहले आके हमारे घर के मिजाज को समझ जाए। अरे भाई वो तो सुन के कल ही दौड़ी चली आएगी, वो तो कहती रहती है मुझे, मैं ही मना करता हूँ। अच्छा आप मना मत कीजिएगा, ले आइए। मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, अभी चाय पीने का मूड नहीं, खाने के बाद। वो बाबा जान आ गए? नहीं, बाबा तो आजकल बहुत लेट आ रहे हैं। वो बता रहे थे कि स्टोर पे बहुत ज्यादा काम है। आप चले जाया करें ना, वहाँ उनकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। आपको क्या जरूरत थी दादों के सामने ये सब बोलने की? आपका बाप दिन रात मेहनत कर रहा है इस घर को चलाने के लिए, ना कि इन लोगों की ऐशियां पूरी करने के लिए। मामा अगर मैंने दादों की खुशी के लिए कह दिया तो क्या हो गया? तुम्हें इन लोगों की खुशियों का एहसास है, अपने बाप की नहीं, जो दिन रात मजदूरी करके इन लोगों के चोचले पूरे कर रहा है। मेरे गलत फैसले ने मेरी बेटी को सवालिया निशान बना दिया। भाई साहब इसीलिए मैं आपके पास आई थी। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, खूबसूरत और खूबसूरत भी है, कमाता भी बहुत अच्छा है। आप कहें तो मैं किरत के लिए बात करूं? बस थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं तो खुद इन लोगों की रोज रोज की फरमाइशें पूरी कर करके थक गई। जब भी तो ये सारा घर आपकी मुट्ठी में, लेकिन आप ही मैं पहले बताऊं, मुझसे इन सब की नौकरी नहीं है। बस तुम एक बार इस घर में दुल्हन बन के तो आ जाओ, फिर देख मैं इन सबको कैसा सीधा कर। उजड़े से ख्वाब की ताबीर हूँ, टूटे अल्फाज की तहरीर हूँ, हाथों की लकीरों से रिश्तों